Hello everyone, welcome to KMIT Solution Services. My name is Raman. इस लेक्चर में हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ C++, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसके की फीचर्स क्या हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि C++ बना है C प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से, और आप इसको बोल सकते हैं C विद क्लासेस, राइट। तो ये जो क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स भी बोलते हैं, और इन शॉर्ट ऊप्स बोलते हैं हम इसको। ठीक है, हो सकता है आप कहीं ये पढ़े ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट्स कुछ भी नहीं है, वो C++ के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स है। इसके अलावा जो C++ है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज को, फंक्शनल लैंग्वेज को, जेनेरिक प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, प्रोसीजरल फंक्शनल लैंग्वेजेस जैसे आपकी सी लैंग्वेज होगी, जेनेरिक प्रोग्रामिंग जैसे इसके अंदर हम टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो लेटर ऑफ दिस ट्यूटोरियल हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्या है, अब इसके मेन फीचर्स क्या है। देखिए, जब हम C++ की बात करते हैं तो पहला तो मेन फीचर आपके माइंड में आएगा कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, इसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सभी कॉन्सेप्ट इसके अंदर पढ़ेंगे। बाकी सी लैंग्वेज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो, सीपीयू को एक्सेस कर सकते हो, तो लो लेवल मैनिपुलेशंस कर सकते हो, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर सकते हो फॉर द हाई परफॉर्मेंस। मशीन इंडिपेंडेंस, आप सी का या C++ का कोड आप विंडोज में भी रन कर सकते हो। आप रन मीन्स ये क्या करता है, ये कोड को कंपाइल करता है। ठीक है, इसमें पहले कंपाइलेशन प्रोसेस होती है और वो कंपाइलेशन कन्वर्ट होती है मशीन कोड में, राइट। तो ये होता है। तो आपने एक प्रोग्राम लिखा, आप उस प्रोग्राम को विंडोज में भी चला सकते हो, आप उसको लिनक्स में भी चला सकते हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चला सकते हो। ठीक है, तो मशीन इंडिपेंडेंट है। अभी नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज हैं जिसको हम स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज बोलते हैं, जो कि आप बोल सकते हैं कि ये कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस है, और इसकी हेल्प से हम, फॉर एग्जांपल, आपको कोई एक बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम लिखना है। ठीक है, स्पेशली हम लिखते हैं जब हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपके पास वो एक इनबिल्ट लाइब्रेरी है जो कि C++ ही प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इसका पर्पस है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज का। मल्टी पैराडाइम्स, तो ये अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी में क्या है कि अगर आपने कुछ नए फीचर ऐड करने, आप अपनी यूजर डिफाइंड कुछ लाइब्रेरीज ऐड करना चाहते हैं, तो वो सब आप इसमें एनहांस कर सकते हो अपने प्रोग्राम को। ठीक है, तो काफी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स ऐसे हैं जैसे इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शंस है, ठीक है, इंटरफेसेस हैं। तो उनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को एनहांस कर सकते हो, राइट। आप अपनी लाइब्रेरीज बना सकते हो, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये की फीचर्स हैं C++ की। अभी नेक्स्ट जो है वो है सिंटेक्स, आप इसको कैसे यूज करोगे। तो सिंटेक्स का मतलब है कि जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसको हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वेरिएबल्स तो आपको पता है कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक मेन पार्ट है, लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप डेटा टाइप डिक्लेयर करो या ना करो, जब आप वैल्यू इसमें स्टोर करोगे तो वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो जाएगी उस डेटा टाइप से के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1, तो a ऑटोमेटिकली इंटीजर हो जाएगा। लेकिन C++ में ऐसा नहीं है, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट a, फिर आप इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। फंक्शंस, फंक्शन आपको पता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मैंने एक फंक्शन बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखा वाइड मेन। वाइड मेन हमारा एक फंक्शन है,
और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, इसके अंदर आपकी फंक्शन बॉडी होगी। तो ये फंक्शन नेम हो गया, ये रिटर्न टाइप होगी, राइट। वाइड का क्या मतलब है आप मुझे कमेंट में लिख के बताना। मेन क्या हो गया, फंक्शन नेम हो गया, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपकी फंक्शन बॉडी होगी, ठीक है। इसके बाद हम इसमें यूज करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, जो कि आप अ, जब आप सी प्लस प्लस का प्रैक्टिकल शुरू करेंगे तो आपको इसके बारे में और अच्छे से नॉलेज होगी। लेकिन ये इनका मेन पर्पस क्या है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जैसे मैंने कहा कि यू आर द ऑब्जेक्ट, आई एम द ऑब्जेक्ट, सो वी ऑल आर द ह्यूमन बीइंग। सो मैंने एक पर्सन क्लास बना दी, तो उस पर्सन क्लास में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज डाल दी, कुछ मेथड्स डाल दिए। तो ये जो मैं पर्सन क्लास बना रहा हूँ, तो ये जो पर्सन क्लास है वो मेरा एक ब्लूप्रिंट है उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है उनको हम डेटा मेंबर बोलते हैं, और जो फंक्शंस बनाते हैं उनको हम मेंबर फंक्शंस बोलते हैं। इसके अंदर पॉइंटर्स का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने मेमोरी से डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस को डायरेक्ट एक्सेस करना है तो आप पॉइंटर्स का यूज कर सकते हैं। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब सी प्लस प्लस का इनहेरिटेंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें एक का कॉन्सेप्ट है पेरेंट चाइल्ड का। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा कि पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो चाइल्ड को इनहेरिट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ मेंबर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। कौन से मेंबर चाइल्ड को एक्सेस हो सकते हैं, कौन से नहीं, वो हम इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। टेम्पलेट्स ये एक कॉन्सेप्ट है जेनेरिक प्रोग्रामिंग का, जिसमें आप अपनी डेटा टाइप्स बनाते हो, ठीक है, और आप एक जेनेरिक प्रोग्राम बनाते हो उसके अंदर, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे टेम्पलेट्स टॉपिक में। एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो एग्जीक्यूट करते टाइम अगर आप उस प्रोग्राम में कुछ एरर आ जाती है तो उस एरर को कैसे हैंडल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर है 3, उसको 0 से डिवाइड कर दिया, तो ये एक गलत है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, उसका रिजल्ट इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो वो उस एरर को कैसे हैंडल करें, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग है। तो वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ सिंटेक्स से रिलेटेड इसके सी प्लस प्लस के कुछ कॉन्सेप्ट हो गए। फिर इसके बाद है कंपाइलर। तो देखिए इसके अंदर अलग अलग कंपाइलर्स हैं, जो कि हम जो यूज करेंगे वो हम जी प्लस प्लस कंपाइलर यूज करेंगे, ओके। जो कि जब आप जीसीसी कंपाइलर इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम, तो ये जी प्लस प्लस पे इंस्टॉल होता है, ये सी प्लस प्लस के लिए, ठीक है। इसको हम देखेंगे कैसे इंस्टॉलेशन करनी है। तो ये 32 बिट है, ठीक है। टर्बो सी आता है एक, जो कि जब मैंने सीखी थी सी लैंग्वेज उस टाइम टर्बो सी था, जो कि 16 बिट है। तो बेटर है कि हम लेटेस्ट यूज करें जी प्लस प्लस, राइट। तो कुछ इसमें आपको आईडीई भी मिल जाएंगे। आईडीई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, लाइक विजुअल स्टूडियो कोड। तो जिसमें आप प्रोग्राम लिख रहे हो, आप इजिली प्रोग्राम लिख सकते हो, उसमें कुछ हेल्प भी मिल जाएगी प्रोग्राम लिखने के लिए, ठीक है। तो डीबगिंग करना इजी हो जाएगा। और इसमें कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं जो कि आपके प्रोग्राम में आपको, जैसे मैथ डॉट एच है, उसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको फंक्शंस मिल जाएंगे। जैसे आपके पास आईओस्ट्रीम डॉट एच है, जिसमें इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस मिल जाएंगे। तो वो लाइब्रेरीज है, ठीक है। तो ये इसके टूल्स हो गए। नेक्स्ट है यूज केसेस, कहाँ पे यूज करेंगे सी प्लस प्लस को। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर में जब आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे, ड्राइवर्स बना रहे, एम्बेडेड सिस्टम बना रहे, तो उन सब जगह सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज यूज होती है। एप्लीकेशंस क्या है, लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर्स, गेम्स, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर, तो ये इनके एप्लीकेशंस हैं। परफॉर्मेंस क्रिटिकल सिस्टम्स,
Due to the its efficiency, C++ used in the application that demands high performance like game engines and financial system. तो ये इसके कुछ यूज केसेस हैं। वेब प्रोग्रामिंग के लिए, डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए हम डायरेक्टली यूज नहीं करते सी प्लस प्लस को, तो उसके लिए हम बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, डॉट नेट, पाइथन ये यूज करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपकी ये नॉलेज को इंक्रीज कर रहा है, एनहांस कर रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।